हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम संतुलित आहार का अध्ययन कर रहे थे पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में हम संतुलित आहार के विषय में ही पढ़ेंगे। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति की आयु, लिंग, क्रियाशीलता के अनुसार उसे पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व दे, जो उसके शारीरिक मांग के अनुकूल हो, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं, है ना। और संतुलित आहार, एक ही आहार सभी व्यक्तियों के लिए संतुलित नहीं होता है। हर व्यक्ति का जो बॉडी डिमांड होता है वो अलग अलग होता है। तो संतुलित आहार के विषय में हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए स्टूडेंट। और यदि आप चैनल पे नए हैं स्टूडेंट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट, हम संतुलित आहार की आवश्यकता एवं महत्व यहाँ पढ़ रहे हैं। तो संतुलित आहार की हमें आवश्यकता क्या है, यहाँ हम आपको पॉइंट में समझाएंगे। पहला है कि आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों की प्राप्ति। संतुलित आहार की हमें आवश्यकता और महत्व यह है कि हमारे परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं, और जानते हैं आप कि हर परिवार में हर एज के लोग होते हैं, हर अवस्था के लोग होते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, धात्री अवस्था, गर्भावस्था, हर अवस्था के लगभग व्यक्ति होते हैं, है ना। किसी में 2, 4, 3 अवस्थाएं तो जरूर होती है, कितना भी छोटा फैमिली हो। तो हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं, तो उनकी जो पौष्टिक मांग है, शरीर की पौष्टिक तत्व की जो मांग है, उसको पूर्ण करने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ऐसा आहार जिसमें व्यक्ति की बॉडी डिमांड के अनुसार सभी पौष्टिक तत्व संतुलित मात्रा में होता है, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। किसी भी पौष्टिक तत्व की अधिकता या कमी दोनों ही हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। तो ऐसे आहार को जिसमें किसी भी पौष्टिक तत्व की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो या आवश्यकता से कम हो, उसे हम असंतुलित आहार कहते हैं। सेकेंड है स्टूडेंट, अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में शरीर को अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करना। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट कि किन्हीं कारणवश हम भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं। तो जब हम संतुलित आहार लेंगे, तो जब कभी ऐसा हो कि हमें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं मिल रहा है, तो इसके पहले हमने जो भोजन ग्रहण किया उसी से हमारी बॉडी की डिमांड पूरी हो जाए। तो अपर्याप्त मात्रा में भोजन न मिलने की अवधि में, जैसे कल आपको व्रत रहना है, सपोज दैट कल आपको व्रत रहना है, और अगर आज आप दाल रोटी या सब्जी रोटी खा करके सो जाएंगे, तो कल आपको व्रत रहना है, आपका बॉडी जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। उस दिन क्या करना होगा, आपको ऐसा आहार लेना है जिससे कि जो कल आप व्रत रहने वाले हो, उसके जो मांग है ऊर्जा की, उसकी 50% कम से कम आज के भोजन से पूर्ति कर ले। इसीलिए क्या करते हैं, जब कभी निराजल व्रत रहना होता है या व्रत रहना होता है, तो उसके एक दिन पहले हम आहार में थोड़ी सी गरिष्ठता ला देते हैं, जिससे हमारे बॉडी का जो डिमांड है वो पूरा हो जाए। जैसे आप देखेंगे, तीज का व्रत है, करवा चौथ है, या ज्योतिया माता का जो व्रत होता है, इसमें माताएं क्या करती हैं, डाला छठ का पूजा होता है, इसमें की माताएं क्या करती, एक दिन पहले ही क्या करेंगी, व्रत रहने के एक दिन पहले ही पूड़ी पराठा वगैरह खा लेती है। इससे क्या होता है, जो फैट होता है वो हमें पर्याप्त मात्रा मिल जाता है। इसके साथ ही हमारे मनपसंद का भोजन होता है, तो हम एक्स्ट्रा खा भी लेते हैं। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, जब हम गरिष्ठ भोजन खाएंगे तो उसका पाचन भी देर से होता है। जब देर से होगा तो हमको जल्दी भूख नहीं लगेगी, तो हमारा जो पाचन क्रिया है वो सही ढंग से हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, शारीरिक निर्माण एवं बुद्धि के लिए आवश्यक संतुलित भोजन हमारे शरीर के निर्माण के लिए और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए, भोजन का हमारे शरीर में तीन कार्य होता है, हमने बताया भी है, शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य और सामाजिक कार्य, है ना।
भोजन का हमारे लिए 3 काम होता है, एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। और अगर शरीर के लिए देखा जाए तो भी 3 कार्य होते हैं, शरीर निर्माण करना, शरीर को शक्ति प्रदान करना और शरीर को रोग से बचाने की क्षमता उत्पन्न करना। तो शरीर निर्माण में एवं बुद्धि के लिए भी संतुलित भोजन आवश्यक है, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो भी आपका मानसिक डेवलपमेंट होगा। अगर आपका शरीर अस्वस्थ है तो मानसिक विकास नहीं होगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो हमारे शरीर एवं बुद्धि के विकास के लिए भी हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। 4th है स्टूडेंट, शारीरिक क्रियाओं का सुचारू संचालन हेतु हमारे शरीर की जो भी क्रियाएं हैं उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी हमें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व की आवश्यकता है। और वो हमें कहाँ से मिलेगी? तो संतुलित आहार से ही मिलेगी। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को जो क्रियाशीलता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। कुछ व्यक्ति अधिक क्रियाशील होते हैं तो कुछ मध्यम क्रियाशील होते हैं तो कुछ कम क्रियाशील होते हैं ना। तो उनकी क्रियाशीलता के अनुसार ही उनके पौष्टिक तत्व की डिमांड होती है। जैसे कोई व्यक्ति हैवी वर्क करता है, जैसे मजदूर वर्ग है, जैसे कृषक है, खेतों में काम करने वाले हैं, है ना, ईंट के भट्टे पे काम करने वाले हैं, तो ये हैवी वर्क करते हैं। जो हैवी वर्क करते हैं तो उनको फैट भी अधिक चाहिए, ऊर्जा अधिक चाहिए। अब उस ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट और वसा से होगी, है ना। लेकिन जो केवल मानसिक कार्य करते हैं, केवल बैठ करके सिग्नेचर करने वाले अधिकारी वर्ग होते हैं, अगर उनको ज़्यादा मात्रा में आप फैट देंगे, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देंगे तो क्या होगा? मोटापा हो जाएगा। मोटापा हर रोग का कारण होता है, फिर उनको मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज जिसे आप कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, है ना, बहुत सारे रोग हो जाएंगे, किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, शरीर की सुरक्षा के लिए, हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करने के लिए भी हमें संतुलित आहार चाहिए। हमने अभी अभी बताया आपको कि हमारे शरीर में भोजन के 3 कार्य होते हैं, शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य और सामाजिक कार्य। शारीरिक कार्य में 3 कार्य होते हैं, शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करना, शरीर को रोग रोधक क्षमता प्रदान करना और शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं का निर्माण करना। तो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान हम कहाँ से करेंगे? तो वो संतुलित आहार से करेंगे। आपको पता ही है, आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कि हमें रोग से लड़ने की क्षमता विटामिन से देते हैं और वो हमें अच्छी मात्रा में कहाँ से मिलते हैं? तो सब्जियों और फलों से मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। 6 है स्टूडेंट, धातु निर्माण के लिए आवश्यक। धातु निर्माण से तात्पर्य है रस, रक्त, मांस, अस्थि, इन सभी धातुओं के निर्माण के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे हड्डियों का निर्माण कैसे होगा? जब हम कैल्शियम नहीं लेंगे तो क्या हमारे हड्डियों का निर्माण होगा? कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी ही हमारे हड्डियों, दांतों का निर्माण करते हैं। अगर हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाए तो क्या निर्माण होगा? नहीं होगा। तो क्या हम स्वस्थ रहेंगे? नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इनके निर्माण के लिए भी हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही शक्ति या ऊर्जा निर्माण के लिए आवश्यक, ये तो अभी अभी हमने बताया आपको कि भोजन के 3 कार्य होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य। शारीरिक कार्य में 3 होते हैं, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, और दूसरा होता है रोग रोधक क्षमता प्रदान करना, और तीसरा होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलता है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा की कमी हो जाती है तो प्रोटीन भी ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है ना। तो शरीर को शक्ति देने का कार्य भी संतुलित आहार करता है। ठीक। और लास्ट है स्टूडेंट, समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक। संतुलित आहार हमारे समस्त शरीर के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नितांत आवश्यक होता है। ठीक है। इसके बाद हम संतुलित आहार के तत्व एवं स्रोत पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको बताया गया है कि भोजन के हमारे शरीर में कई कार्य होते हैं। शरीर में कार्य क्या होता है? टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना, रोगों से रक्षा करना और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, नियंत्रण करना उसके ताप को। ठीक। और ये सारी क्रियाएं कौन कर? तो हमारे भोजन में उपस्थित जो पौष्टिक तत्व होते हैं यही ये सारी क्रियाएं करता है, और यही पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति के लिए ही हम भोजन ग्रहण करते हैं। ये पौष्टिक तत्व कुल 6 प्रकार के होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा,
विटामिन्स, खनिज लवण और जल, ये 6 पौष्टिक तत्व ही हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। इन्हीं में से, अब सभी ऊर्जा नहीं देते, हम बताएंगे कौन ऊर्जा देता। कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जो ऊर्जा देंगे, तो कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जो हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करेगा और नई कोशिका का निर्माण करेगा। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हम एक एक को करके पढ़ेंगे स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये 6 पौष्टिक तत्व है, आप याद कर लीजिएगा। तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल है। प्रोटीन का काम होता है, प्रोटीन का कार्य होता है स्टूडेंट, हमारे शरीर में जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उनका मरम्मत करना। आप सोचोगे टूटी फूटी कोशिका क्या होती है? कभी हमें चोट लग जाता है, हमारी जो मांसपेशियां हैं उस पर चोट लग जाता है तो वो क्या होती है, विघटित हो जाती है ना। घाव जब लगता है तो फिर वो कुछ दिन के बाद देखेंगे भर जाता है घाव। कैसे भरता है? यही प्रोटीन क्या करता है, उस घाव को भरने में सहायक होता है। ठीक है, तो टूटी फूटी कोशिका, आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको वैसे तो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ आपको। हम मनुष्य के या जीव के शरीर की जो संरचना होती है, इसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। असंख्य कोशिकाओं के मिलने से ही शरीर की निर्माण होते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका का निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। क्लियर है? इसके बाद प्रोटीन का और क्या कार्य होता है? हमारे शरीर में जितने भी निर्माणात्मक कार्य होते, चाहे वो हार्मोन्स का हो, चाहे वो एंजाइम का हो, चाहे मांसपेशियों का हो, जितना भी निर्माणात्मक कार्य होता है वो प्रोटीन करता है। और जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है तो प्रोटीन अपना काम छोड़ करके हमें एनर्जी देने का कार्य भी करने लगता है। कार्बोहाइड्रेट का बेसिक रूप से कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करें। शक्ति क्या होती है? तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता प्रदान करना, ये मेनली कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है। लेकिन जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो प्रोटीन हमको ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। वसा, फैट जिसे आप कहते हैं, जैसे तेल घी है, क्या है? वसा है। वसा का कार्य हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट और वसा का काम होता है हमारे शरीर को ऊर्जा देना। लेकिन जब इन, पहले तो इसका काम है, फिर इसका काम है, लेकिन जब इन दोनों की कमी हो जाएगी तब ये चलेगा ऊर्जा देने। इस बात को जानिएगा। ठीक है, और वसा का क्या कार्य होता है? तो हमारे जो नाजुक अंग होते हैं, जैसे हमारे लीवर है, यकृत है, फेफड़ा है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, आमाशय है, इन सब के जो झिल्ली होती है, इनका जब हम संरचना पढ़ाएंगे तो बताएंगे। एक पतली झिल्ली होती है, तो झिल्ली, 2 झिल्लियों के बीच में कुछ मात्रा में वसा भी होता है, जेली जैसा। तो उसको, मतलब सीधे सीधे आप समझिए कि नाजुक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ साथ हमें सुंदरता भी वसा प्रदान करता है, हमारे स्किन को ओल्ड एज नहीं दिखाता है वसा। ठीक है, जब हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए तो फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। 4th है स्टूडेंट विटामिन्स। विटामिन्स का मेनली कार्य होता है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। लेकिन स्टूडेंट, जब विटामिन्स हम नहीं लेते तो हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है या नहीं होती, जिससे हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है खनिज लवण। खनिज लवण का मेन कार्य होता है हड्डियों, दांतों का निर्माण करना। इसके साथ साथ यह विटामिन के साथ सहयोग करके हमें रोग रोधक क्षमता भी प्रदान करता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ए, सी और ई, जो कि हमें रोग से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। जल का स्टूडेंट हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल हमें शक्ति भी प्रदान करता है। देखिए, जिस दिन आप निराजल व्रत रहते हैं तो उस दिन आपको बहुत लूज मोशन होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है। इसके साथ ही साथ यह हमारे शरीर के जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये प्रोटीन के साथ भी सहायक होता है। ठीक है, इस तरह से इन 6 पौष्टिक तत्व का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन केवल नहीं ग्रहण करना है, हमें संतुलित भोजन ग्रहण करना होता है,
तभी हम स्वस्थ रहेंगे। भोजन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हमारी भूख शांत हो जाए और हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं कि नमक रोटी खा लिया, भूख शांत हो गई, पेट में दर्द नहीं हो रहा है भूख के कारण, तो हमने पर्याप्त मात्रा में भोजन कर लिया। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। हमारे एज, हमारी लिंग, हमारी क्रियाशीलता के अनुसार RDA आपको आगे मैं पढ़ाऊंगी, RDA के अनुसार हर व्यक्ति की अलग अलग पौष्टिक तत्व की मांग होती है। उसके अनुकूल अगर आप आहार लेते हैं तो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके आप देख लीजिएगा। हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स सबको एक एक करके पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जितना भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, प्रोटीन से हम अपलोड करना शुरू करेंगे और एक एक वीडियो आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से हमने पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपको यूजफुल लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सारा वीडियो आप देख लीजिएगा जिसमें हमने एक एक करके पौष्टिक तत्व के विषय में आपको पढ़ाया हुआ है। प्रोटीन पढ़ाएंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट भी है और विटामिन्स है, एक एक करके हम आपको सभी वीडियो में पढ़ाएंगे, उसको देखिएगा। ठीक है, और हाँ, नोट्स बनाना नहीं भूलिएगा। नोट्स बनाना अधिक आवश्यक होता है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको इन फ्यूचर जब आप प्रिपरेशन करोगे नेट का, JRF का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि नेट JRF का जो सिलेबस होता है उनमें ये सम्मिलित है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, हमने अपलोड कर रखा है वीडियो नेट JRF का, उसमें देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, होम साइंस के सारे वीडियो जो हैं आपको नेट के लिए यूजफुल है, इसलिए इसका नोट्स बनाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।